हेलो दोस्तों, स्वागत है रवि ट्यूटोरियल में। तो चलिए आज हम आपको कराने वाले हैं जो एसएससी जीडी में जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था, जो ओरिजिनल पूछा है, ओरिजिनल पेपर ही कराएंगे। और शिफ्ट वाइज आपको सारा जितना भी शिफ्ट से आपका एसएससी जीडी में एग्जाम लिया है, सारा शिफ्ट का जो है आपका मैथ का जो एनालिसिस है, सारा कुछ हम आपको करा देंगे। तो इस वीडियो में हम आपका टोटली जो क्वेश्चन है वो एक ही शिफ्ट में जितना क्वेश्चन पूछा गया था सारा कुछ बनाएंगे। और आप लोग देखिएगा, टेस्ट दीजिएगा कि आपको कितना नंबर आता है, क्योंकि जिस तरह अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपको नेक्स्ट आप जो 2024 में आपका जो क्वेश्चन पूछेगा 100% में से लगभग 90% जो है आपको यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आपको एनालिसिस करना और पढ़ना प्रीवियस ईयर को बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन जो है बोल रहा है एक पुलिस अधिकारी एक चोर के पीछा करता है, उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यानी एक पुलिस जो है किसका, चोर का पीछा कर रहा है, ठीक है। और इन लोग का बीच का दूरी कितना है, 800 मीटर है। कितना है, 800 मीटर है। तो यदि क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी देर कितनी दूर तक जो दौड़ना पड़ेगा। यानी ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, और 800 मीटर अभी ये लोग दूरी पर है। तो बोल रहा है पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना दूरी जाके, यानी कितना दूरी में जाके चोर को पकड़ लेगा। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी 7 किलोमीटर में 8 किलोमीटर में 7 किलो यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रह जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे कि पुलिस चोर को कितना समय में पकड़ेगा। जब समय निकाल लेंगे उसके बाद आपका दूरी भी निकल जाएगा। तो पुलिस कितना समय में पहले आपका निकाल लेते हैं। तो ये जो दूरी है 800 मीटर है, और 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर अगर इसको हम 5/18 से गुना करते तो 18 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि इसको हम मीटर प्रति सेकंड में तोड़ दिए, क्योंकि ये मीटर में है। तो 16 पंचे 80, यानी ये जो है 2880 सेकेंड। कितना, 2880 सेकेंड में आपका पकड़ लेगा। ये सेकेंड में आ गया। अब तो ये टाइम तो आपको पूछा नहीं है, क्या पूछा है कि दूरी पूछा है कि कितना दूरी में जाके पकड़ेगा। तो दूरी बराबर आपको पता ही होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो आपको समय भी पता है, चाल भी पता है। तो 8 गुना 2880। अब देखिए 8 जो है इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में फिर से कर देंगे, तो 5/18, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 8 छः 48 जीरो, 16 तिया 48 जीरो, यानी 16 पंचे 800 गुना 8, यानी टोटल आपका जो दूरी होगा वो 6400। कितना, 6400 मीटर। यानी 6400 मीटर पुलिस दौड़ेगा और किसको, चोर को पकड़ लेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। जी देखिए, आपको जब भी कोई भी ऐसे त्रिभुज या फिर चतुर्भुज में बोलेगा या क्षेत्रफल में जब भी वृद्धि बोलेगा, तो डायरेक्टली आपको ए भी फार्मूला लगाना है। a+b जितना यदि वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि लगाना है, और कमी बोले तो कमी, प्लस AB × 100। तो कितना दिया, 5% की, 5 + 5 + 5 × 5/100। कितना हुआ, 20, 5 5 10 गुना 5 25/100, यानी 0, यानी 10, ये जोड़ है 10.25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बहुत ही आसान था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5/16 ऑफ 7/8 × 6 + 15 - 10। चलो इसको बोल रहा है सरलीकरण कीजिए। तो आप लोग को हम बोले थे प्रीवियस जो वीडियो में कि आप लोग बोर्डमस को जरूर पढ़िएगा, नहीं तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन छूटने वाला है, क्योंकि बोर्डमस से हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो ऑफ क्या होता है, गुना। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का ही 5 × 7 = 35, इसको गुना कर लेते हैं, कटेगा नहीं,
5 7 जा 35, 5 7 35, 8 6 48 के 8 हाथ में 4 8 4 8 1 8 4 12 इंटू 6 प्लस 15 माइनस 10। अब काट देते हैं। 3 दूनी 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 चौक 8। अब नहीं कटेगा। 3 पचे 15 के 5 हाथ में 3 तिया 9, 1 10 बटा 64 प्लस 15 माइनस 10। कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा, आप लोग को पता ही होगा 64। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाता है, अब इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए कि वर्तमान जन्म प्रति 10,000 में से 450 यानी प्रति 10,000 450 है, जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,000 में 120 है। तो प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समृद्धि बताइए। क्या बोल रहा है कि प्रति 10,000 में, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 405 क्या हुआ जन्मता है, जिसमें से कितना मर जाता है 100। तो बचा कितना, 5 में 2 गया 3, यानी इतना ही हम लोग का कितना होता है वृद्धि होता है। हर एक बार कितना वृद्धि होता है 330। तो और 330 जो वृद्धि होता है किसमें, प्रति 10,000 में, इंटू 100 प्रतिशत के लिए 100। 1 0 2 0 3 0 3 0 गया, इसको यानी 3.3 का वृद्धि हो गया। प्रतिशत की क्या हुआ वृद्धि, यानी 3.3 का वृद्धि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, फिर से वही चोर पुलिस वाला क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड से चाल से दौड़ना शुरू करता है और 12 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड से यानी चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। और बोलिए कि पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तय करना होगा। इसमें भी आपका क्या पूछा है, इसमें भी आपका टाइम नहीं पूछा है। तो जैसे आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन बनाए उसे ही बनेगा। चलिए बनाइए, नहीं तो हम आपको बता देते कि एक चोर जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड से स्टार्ट किया और कितना यानी कितना टाइम चला, 12 सेकंड तक चला। तो यानी कितना दूरी गया ये, 12 पंचे 60 के 12 के 12 6 यानी 100 मीटर 180 मीटर जाने के बाद क्या हुआ। अब बोल रहा है कि पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी पुलिस कितना 20 मीटर प्रति सेकंड में उसी दिशा में चल रहा है। तो हम आपको बता दिए कि दोनों का चाल भी दिया हुआ है और दूरी भी है। तो आपको पकड़ने में लगा समय, यानी पकड़ने में लगा समय निकाल लीजिए तो चाल घटेगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 180 में 5 से भगा देंगे, 5 तिया 15, यानी 36 सेकंड में क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। कितना टाइम में, 36 सेकंड में। लेकिन आपको ये पूछा नहीं है कि कितना सेकंड में पूछा है, मतलब पकड़ेगा। ये पूछा है कि आपका उसको दूरी कितना रहेगा। तो आपका 36 सेकंड में पकड़ेगा और दूरी निकालने के लिए पुलिस कितना मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी 72 और 0 का 0 यानी 720 मीटर में जाके क्या करेगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिएगा हो सके तो। अब बोल रहा है कि ए 1 घंटे में 5 कुर्सियाँ पेंट कर सकता, बी उसे 3 कुर्सियाँ एक दिन में बी 3 कुर्सियाँ पर पेंट कर सकता। तो निर्धारित कीजिए कि वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए निकाल लेते। ए एक दिन में कितना काम कर सकता, 5 कुर्सियाँ, और बी एक दिन में 3 कुर्सियाँ। तो टोटल हम लोग कुर्सियाँ निकाल लेते। इसी तरह बनेगा 5 तिया 15, 3 पचे 15, यानी देखिए एक क्या हो गया 15/8 एक दिन का काम हो गया। एक दिन में काम करेगा, यानी इतना काम करने में इसको 15 कुर्सी को बनाने में इतना टाइम लगा, ठीक है। तो 40 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा, 15 को 15 काटिए और देखिए ये नीचे नीचे है तो कट जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कितना 5 दिन। आपका ये 5 घंटा पूछा है तो 5 घंटा आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए 15/8 इसका एक कुर्सी बना रहा है
15 कुर्सी 15/8 घंटे में बना रहा है, तो 40 कुर्सी कितना टाइम में बनाएगा, आपको ये लगा लेना है, कट जाएगा। तो इसका आंसर जो है 5 घंटा, यानी दोनों में काम करेगा तो 40 कुर्सी रंग करने में इनको 5 घंटा लग जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हैं और 4500 में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हैं तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि आप एक जैकेट को अगर खरीदते हैं तो 2500 में खरीद रहे हैं, और अगर 2 खरीदते हैं तो आपको 4500 ही लग रहा है। तो देखिए, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि आपका जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको भी 2 को खरीदते हैं तो कितना लगता, तो 2500 × 2 इतना, यानी 5000 लगता। लेकिन अगर हम खरीदे हैं 2 को तो कितना लगा है, 4500, यानी हमको छूट कितना मिला है, कितना छूट मिला है, 500। और 500 का छूट किससे मिला है, 5000 में, × 100 काटिए, 5 यहाँ से यहाँ, 5 × 5, यानी 10% की छूट मिला है। कितना प्रतिशत की, 10%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है देखिए 12, 15 और 18 के विभाजित 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर क्या है। तो जैसे ये जो है क्वेश्चन आपका LCM SCF में बोलता है ना, जो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना नंबर से पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो उसी तरह क्या बोल रहा है कि 12, 25 और 18 है, जिसमें एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो भाग लगेगा उसका अंतर क्या है। क्वेश्चन का मतलब यही है। तो सबसे पहले हम इसको LCM निकाल लेंगे। 3 × 4 = 12, 25 का 25, 3 × 6 = 18, एक बार 2 से चला देंगे, 2 दूनी 4, 25 का 25, 2 तिया 6, 25 दूनी 50, तिया 150, और 150 × 5, 3 6, 0 6 5 30, 6 1 6 9, यानी इसका जो LCM है ये 900 हो गया। कितना आ गया, 900। तो चलिए 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 999। लेकिन क्या सबसे बड़ी संख्या जो ये सब संख्या से भाग लग जाए, तो यदि हम लोग LCM से भाग देंगे तो वही संख्या से भाग लग जाएगा ऑब्वियसली, यानी 9, यानी क्या होगा आपका जो है 99 ज़्यादा है 999 में, यानी सबसे बड़ी संख्या 900 ही होगा, क्योंकि 99 घटा देंगे 999 मतलब 999 में 99 घटा देंगे तो 900 ही बचेगा, यानी सबसे बड़ा संख्या जो हो गया वो 999 हो गया, यानी 3 अंकों का। अब 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या छोटी संख्या निकाल लेते। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक बार चलाएंगे तो आपका 900 ही होगा, 0 0 यानी 100। कितना हुआ, 100। अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 900 से भाग लग जाएगा। यदि हम 800 और जोड़ देते हैं इसमें तो 900 हो जाएगा। तो 900 × 900, यानी मेरा यहाँ 800 का कमी है इस संख्या में। अगर हम 800 इसमें भर देते हैं तो 1800 हो जाएगा, और 1800 जो है 900 से कट जाएगा, और वो मेरा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी होगा। तो कितना होगा, 1800। अब बोला है ये दोनों का अंतर कितना, तो ये दोनों का अंतर कितना है आपका, 900। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 900। आप लोग जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन लगभग 25 से 30 सेकंड में बन जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं इसलिए आपका टाइम जो है ज़्यादा लग रहा है। ऐसा बात नहीं है कि ये क्वेश्चन के लिए आप 2 मिनट दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्रमशः 50 और 80 के औसत वाले छात्रों को 2 कक्षाओं में A एवं B को मिलाने पर अगर इस A का औसत है कितना, 50, A कक्षा का औसत है 50, B कक्षा का औसत है 80। अब अगर ये दोनों कक्षा को छात्रों को जो इसका जो स्टूडेंट है कितना है पता नहीं, और इसका भी स्टूडेंट है कितना है पता नहीं, लेकिन ये सब क्या है, औसत है, ये भी औसत है। अब बोल रहा है कि दोनों को छात्रों का औसत मिलाने से हमको कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। 60, तो हम इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन में लगाएंगे, क्योंकि A का भी पता है, B का भी पता है और AB का भी पता है। तो चलिए यह बोल रहा है कि अब क्या है कि इसका छात्रों का अनुपात निकाले। तो छात्रों का अनुपात निकल जाएगा, यहाँ 20, यहाँ 10।
काट दीजिए, यानी 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।